लड़की ने बड़ी हिम्मत जुटाकर स्कूल के सबसे लोकप्रिय लड़के स्कूल हार्टथ्रोब को उसकी चोट पर लगाने के लिए एक बैंडेज घाव पर चिपकाने वाली पट्टी देने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वह उसके पास जाने वाली थी तभी दूसरी लड़की झट से वह बैंडेज लेकर खुद ही उसे दे आई। यह देखकर लड़की का दिल टूट गया। उसे लगा कि इतना आकर्षक लड़का वैसे भी चाहने वालों की कमी से नहीं जूझता होगा, लेकिन उसे क्या पता था कि स्कूल हार्टथ्रोब की कोहनी पर लगी चोट की असली वजह वही थी। उसने उसे किसी दूसरे लड़के से बात करते हुए देख लिया था। उसी वजह से उसका ध्यान भटक गया और चलते चलते उसकी कोहनी छिल गई और उसने वह बैंडेज भी सिर्फ इसलिए स्वीकार किया क्योंकि उसने पहचान लिया था कि वह लड़की का ही था। इस समय दोनों में से किसी को भी यह नहीं पता था कि वे दोनों बचपन में तय हुए एक दूसरे के मंगेतर हैं। दोनों बस अपने दिल की धड़कनों के पीछे चुपचाप एक दूसरे पर नजर रखे हुए थे। दरअसल उनकी किस्मत का धागा तो स्कूल के पहले ही दिन जुड़ चुका था। अरे देखो, हमारी क्लास में एक टैंगशी है और एक सोंगसाई भी। सर जल्दी देखिए, सच में हमारी क्लास में सोंगसी नाम का कोई है। भीड़ से थोड़ा दूर खड़ी लड़की और उसकी सहेली एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दी। दोनों ने सहपाठियों को उसके नाम से उसका लड़का या लड़की होना अनुमान लगाते हुए बस चुपचाप देखा। तभी लड़की की नजर सड़क किनारे खड़े स्कूल के सबसे लोकप्रिय लड़के से मिली। बस एक नजर में उसने उसकी आंख के कोने पर बने लाल तिल को अपने दिल में बसा लिया। हालांकि दोनों बिना रुके अपनी अपनी राह पर आगे बढ़ गए। अगले दिन लड़की को अपनी नानी से पता चला कि बचपन में उसका रिश्ता तांग परिवार के साथ तय किया गया था, लेकिन नानी ने उस रिश्ते को निभाने की कोई जिद नहीं की। उन्होंने कहा, यह पिछली पीढ़ी का फैसला था, उसकी वजह से तुम्हारी जिंदगी बंधनी नहीं चाहिए। रुको, अभी तुम्हारे तांग दादाजी आने वाले हैं, तुम जाकर ये रिश्ता खत्म कर देना। उधर लड़का भी अपने दादाजी से साफ कह रहा था, दादाजी ये कौन सा जमाना है, मैं इस बचपन की सगाई को बिल्कुल नहीं मानता। इतना कहकर वह अपने पालतू काले कुत्ते के पीछे भाग गया और उसी दौरान लड़की रिश्ता तोड़ने के लिए वहां पहुंची। दोनों एक दूसरे से बस चूक गए। तांग दादाजी को अपने पोते के लिए अफसोस तो हुआ, लेकिन उन्होंने लड़की के फैसले का सम्मान किया। फिर भी उन्होंने वह यादगार हार लड़की को देते हुए कहा, कौन जाने शायद एक दिन तुम दोनों की किस्मत फिर मिल जाए। कुछ ही दिनों बाद स्कूल की नई क्लास शुरू हुई। बारी आई स्कूल हार्टथ्रोब की। उसने बहुत संक्षेप में कहा, मेरा नाम तांग शूशेंग है। बस हाँ बस। पूरी क्लास उसकी छोटी सी पहचान सुनकर हंस पड़ी। तभी अध्यापक ने कहा, अब सोंगसी तुम अपना परिचय दो। लड़की ने अपने नाम का परिचय एक सुंदर कविता की पंक्ति से दिया। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया उसके कान शर्म से लाल हो गए। उसी पल पूरी क्लास को पता चला कि सोंगसी कोई लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है। लड़का भी उसे हैरानी से देखता रह गया। दोनों के दिलों में पहली बार एक अजीब सी हलचल उठी। थोड़ी देर बाद स्कूल यूनिफॉर्म बांटी जाने लगी। क्लास टीचर ने यह जिम्मेदारी स्कूल हार्टथ्रोब को दी। जब लड़की अपनी यूनिफॉर्म लेने पहुंची तभी चालाक लड़की बीच में आ गई। उसने बहाना बनाया, मुझसे साइज गलत लिख गया था, और लड़की की सही साइज वाली यूनिफॉर्म छीन कर चली गई। लड़की की सहेली ने विरोध किया, ऐसा कैसे कर सकती हो, लेकिन वह बेशर्म लड़की बोली, अरे सब एक ही क्लास के हैं, थोड़ा एडजस्ट नहीं कर सकते, और वहां से चली गई। लड़की ने सोचा कि अब जो बड़ी यूनिफॉर्म बची है उसी से काम चला लेगी, लेकिन स्कूल हार्टथ्रोब ने वह बड़ी यूनिफॉर्म उठाई और पूरे स्कूल में सही साइज ढूंढने निकल पड़ा। आखिरकार 8वीं कक्षा से बदलकर वह सही साइज की यूनिफॉर्म ले आया। जब वह वापस लौटा तब तक पूरी क्लास जा चुकी थी। सिर्फ लड़की अपनी सीट पर बैठी उसका इंतजार कर रही थी। उसे अचानक शरारत सूझी। उसने मुस्कुराकर कहा, माफ करना, सही साइज नहीं मिली। लड़की उदास होकर बोली, कोई बात नहीं। फिर उसने पूछा, मेरी यूनिफॉर्म कहाँ है? लड़के ने मजाक में कहा, गुम हो गई। क्या? हाँ। लड़की